दिन आइए आपको लिए चलते हैं एक मैरिज ब्यूरो में। मेरा तो इन मैरिज ब्यूरो से तमाद ही उठ गया है। इस हद तक गलत बयानी, बंदा झूठ बोले चलो 19-20 का फर्क निकल आए, यहाँ तो 1900 का फर्क निकल आया। चाचा जान, मुझे तो पहले ही शक था कि ये जो मालूमात दी जा रही है हमें, ये ठीक नहीं है। इससे अच्छा था मैं फेसबुक पे मेहनत करके किसी गोरी को दोस्त बना लेता। हेलो, हाय, हेलो लिली। बेटा, अंग्रेज बुरी आंखों वाले होते हैं लेकिन मुकम्मल अंधे नहीं होते। और चाचा जी, उनके तो नसीब जाग जाने थे। काले रंग की वैसे ही बाहर बड़ी डिमांड है। आप तो वैसे मुझे अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। जी जनाब, किसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? मैं माफी चाहता हूँ, मैं असल में आज मुलाजिम नहीं आया तो सारा काम खुद ही मुझे करना पड़ रहा है। वाह, ते घट्टा काम करते हो तुसी। हमारा रिश्ता तो आपसे हैंडल नहीं हो सका। क्या हुआ भाई, क्या हो गया? अल्लाह खैर करे। आप तो इस तरह सीख पा हो रहे हैं जैसे कबाब उतार के सीख को पानी में डुबोना भूल गए हो। माफी चाहता हूँ, क्या हुआ बताइए। भाई होना क्या, आपके दिखाए हुए रिश्ते पे हमने हाँ कर दी, मंगनी कर दी बच्चे की, इतना खर्चा कर दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि लड़की वाले वो है ही नहीं जिसकी आपने मालूमात दी। अगर इस तरह गलत मालूमात देनी है तो इस मैरिज ब्यूरो का नाम बदलकर फराड हाउस रख ले। ओ भाई, आप क्यों इतने गुस्से में हैं? आप तशरीफ रखिए बहन, तशरीफ रखिए, बैठ के बात कर लेते हैं। भाई कोई एक बात तो ठीक हो, तमाम बातें ही गलत। अरे मेरा ख्याल है आपको टोटली गलत फहमी हुई है। वरना कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे मैरिज ब्यूरो में से कोई एक बात भी कभी किसी को गलत बताई जाए। आप यकीन मानिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन तो ऐसी साफ सुथरी होती है कि हमें तो कई एजेंसियां कह चुकी हैं कि भाई क्यों खोल के बैठे हुए मैरिज ब्यूरो, आप आगे हमारी एजेंसी में काम कीजिए। इतनी अच्छी आप इन्वेस्टिगेशन करती हैं। आप यकीन मानिए, हमें तो हॉलीवुड वालों ने कहा कि शर्लक होम्स का जो सीक्वल बनना है वो आपके दफ्तर में बनना चाहिए। यहां शर्लक होम नहीं बन सकती, शर्क बन सकती है, क्योंकि आपकी शक्ल ग्रीन गधे से बहुत मिलती है। अबे भाई मियां मुर्ग, आपकी सारी बताई हुई मालूमात गलत निकलती हैं। यार कोई एक बात गलत हो ना तो इंसान सोचता है कि ऊंच नीच हो गई। यहाँ तो हर बात नीच, बल्कि इंतहाई नीच। बस कर दीजिए, आप लोगों ने तो दाएं बाएं से हम पे हमला ही कर दिया। हमला तो आपने किया है, हमारे एहसासात पे दिल पे पत्थर रख के किसी ना किसी तरीके से मैंने लड़के को कबूल कर लिया कि चलो लड़का इंजीनियर है, माशरती लिहाज से तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी। मैंने तो पहले कहा था कि इन मैरिज ब्यूरो वालों के चक्करों में मत पड़ो। अच्छा भला मेरा भांजा अपना जर्नल स्टोर करता है, लेकिन नहीं। एक तो हर मामलात में भांजा पता नहीं कहां से टपक पड़ता है। एक तुम्हें शादी करके मैं अपने घर में ले आया हूं, ये काफी नहीं है? अब अपनी औलाद के लिए आपके खानदान के आगे हाथ फैलाऊं? वैसे माफ कीजिएगा, ये ऑफिस जो है ये जोड़ने वाला ऑफिस है, तोड़ने वाला नहीं है। झगड़ा ना कीजिए, हमारे पास यहाँ कोई तलाक कराने वाला डिपार्टमेंट नहीं है। एक मिनट भाई साहब, अच्छा ये बताइए क्या बुराई है मेरे खानदान में? अच्छे भले मिलनसार तो हैं वो। बहुत मिलनसार है, सारे कब्बों की तरह इकट्ठे होकर काए काए करते हैं। क्या हो गया डैडी? देखा चाचू, आप तो ऐसे ही मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं। मेरे जैसा लड़का मिलना तो बहुत मुश्किल है। क्या कहा आपने? वो अनार का जूस मिल जाएगा जी? पहली बात भी आपकी बुरी थी, मगर दूसरी तो आपके मुंह से बहुत बुरी लगी है। अच्छी बात मेरा ख्याल है आपके ऑफिस में होती नहीं है। आप फिक्र ना कीजिए, मैं आपको एक और लड़का दिखा देता हूँ। आप रहने दीजिए भाई साहब, मैंने अपने भांजे को बुलाया है। आप खुद ही देख के इंसाफ कीजिए कि कौन सा रिश्ता बेहतर है। मगर भांजा चेक करने की मैं अलहदा फीस लूंगा। देखा चाचू, मेरा ख्याल ये फैमिली अपने भांजे का मेरे साथ मुकाबला करवाना चाहते हैं।
क्या कहा आपने? वो अंगूर का जूस भी चलेगा। आपकी बदकिस्मती, ये काले अंगूरों का सीजन नहीं है। नो प्रॉब्लम, मैं सफेद अंगूरों वाला भी पसंद करता हूँ। सफेद ऐनक पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ऊपर से आप सफेद अंगूरों की भी फरमाइश कर रहे हैं। ओ भाई साहब, ये तो आप सुन लेते हैं कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, और ये नहीं बर्दाश्त कर सकते आप कि काले काले मुखड़े पे गोरा गोरा चश्मा। ओ भाई, हमारा भी टाइम वेस्ट ना करें, किसी डॉक्टर से रुजू करें, वो आपको हर सफेद चीज से परहेज बताएगा। एक्सक्यूज मी, आप डायरेक्ट बात ना करें, हम रिश्ते की बात ब्यूरो के थ्रू करेंगे। एक्सक्यूज मी, हम यहाँ मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में आए हुए हैं, कोई कबाड़िए की दुकान पर नहीं। एक्सक्यूज मी, ये मेरे चाचू हैं, कोई कराची के साहिल पे खड़ा खराब बैरी जहाज नहीं। एक्सक्यूज मी, मेरे दफ्तर के अंदर आप डायरेक्ट बात भी करेंगे तो मैं उसकी भी फीस चार्ज करूंगा। कौन सा चार्ज? बताते कुछ हो, मिलाते कुछ हो, दिखाते कुछ हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये मैरिज ब्यूरो वालों का मामला बिल्कुल ऑनलाइन ऑर्डर जैसा है। जब ऑर्डर करें खूबसूरत तस्वीर, बेहतरीन तफसील, और जब ऑर्डर घर पे आए तो देख के सिर्फ मायूसी होती है कि ना वो तस्वीर वाली चीज और ना ही वो तफसील। बिल्कुल सर। वो जी, मुझे भी पहले ही शक था कि जमशेद इंजीनियर के साथ कोई ज्यादती की जा रही है। ये जमशेद इंजीनियर कौन है जी? मैं बकल्लम खुद, ये आपके सामने सालम इंजीनियर बैठा हुआ है। और कहाँ के इंजीनियर? मिस्त्री हो एक वर्कशॉप में। गलत बात मत करो, मेरा भतीजा मिस्त्री नहीं इंजीनियर है। मैं साबित करूंगा ये इंजीनियर नहीं मिस्त्री है। तुम अकेला ही साबित करने चले हो, उसे पूरा बाजार इंजीनियर इंजीनियर कहता है। मैं कहता हूं कि ये मुझे इंजीनियर की डिग्री दिखा दे, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। लो फिर सजा तुम्हारी पक्की है, तुम शक्ल से ही चोर लगते हो। एक्सक्यूज मी अलीना, कितनी बुरी बात है, हमारी वजह से हमारे बुजुर्ग लड़ रहे हैं। हाँ, शट अप, खबरदार अगर मेरे साथ डायरेक्ट बात की तो। अलीना, हम कितनी देर तक दूसरों के थ्रू बात करेंगे, हम डायरेक्ट क्यों नहीं हो जाते? तुम डायरेक्ट जेल में जाओगे, धोखेबाज मिस्त्री। मिस्त्री मिस्त्री मिस्त्री, कब तक ये मैं ताने सुनता रहूंगा? जाओ जाके पता करो वर्कशॉप में, जब तक उस्ताद का दूसरा शिगिर्द नहीं आ जाता मुझे वहां से हिलने नहीं देते। लो, हर शख्स गाड़ी का तेल मुझसे बदलवाना चाहता है। अबे ओ गाड़ियों के मालशिए, ये जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है ना नहर के किनारे पकौड़े बेचने वाला, इसने कहा था कि तुम इंजीनियर हो। एक्सक्यूज मी, मैं पकौड़े बेच नहीं रहा था,